हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज बात करेंगे स्टूडेंट्स कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। नंबर 4 नंबर का ये प्रैक्टिस सेट रहेगा और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम सारे क्वेश्चंस जो है वो कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स जो कि आपकी बॉडी में एनर्जी के लिए आप इसको यूज़ करते हैं, न्यूट्रिएंट है और आपके ब्रॉड न्यूट्रिएंट है, मैक्रो न्यूट्रिएंट है और इसको आप जो है एनर्जी के लिए सबसे ज़्यादा बॉडी में 60% एनर्जी जो है वो कार्बोहाइड्रेट से ही कंज्यूम की जाती है बॉडी के अंदर। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है, अमाउंट भी पूछ लिया जाता है। तो आज के भी जो क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स वो सभी आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, एलटी ग्रेड में भी पूछा गया है, टीजीटी, पीजीटी, नेट, DSSB, GIC, डाइट सभी में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और उनको मैंने यहाँ पर एक साथ लिख करके आपके सामने रिवाइज करवाने वाली हूँ। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में स्टार्च के पाचन के लिए सबसे ज़्यादा या सर्वाधिक उत्तरदायी एंजाइम कौन सा है? अमाइलेज है या फॉस्फेट है या आपके फॉस्फोराइलेज है या आपके काइनेसिस है? तो जब स्टार्च के मेटाबॉलिज्म की बात आती है या स्टार्च के डाइजेशन की बात आती है तो जो एंजाइम होता है वो आपके अमाइलेज होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है और ये आपको पता भी होना चाहिए। अमाइलेज एंजाइम किसके लिए उत्तरदायी है? स्टार्च के डाइजेशन के लिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो है कार्बोहाइड्रेट, CHO, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स के अत्यधिक सेवन का परिणाम क्या होता है? देखिए कोई भी न्यूट्रिएंट हो, ये बात हम कई बार कर चुके हैं कि ओवर न्यूट्रिशन भी अच्छा नहीं होता है और अंडर न्यूट्रिशन भी अच्छा नहीं होता है। अगर हम जो रिक्वायर्ड अमाउंट है RDA के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड उससे कम अमाउंट लेते हैं, अब मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि जितना अमाउंट उसमें लिखा है, मान लीजिए 2225 लिखा है तो आपको नहीं इतनी कैलोरीज चाहिए, इससे आप 150 ऊपर नीचे नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन जो डाइटरी अमाउंट है अगर हम उससे बहुत ज़्यादा अमाउंट ले लेते हैं तो क्या होता है? ओवर न्यूट्रिशन हो जाता है। और अगर कम अमाउंट लेते हैं तो क्या होता है? अंडर नरिशमेंट होता है। यहाँ बात हो रही है अत्यधिक सेवन से क्या होगा? रिकेट्स होगा, ओबेसिटी होगा, अनीमिया होगा या लेप्रोसी होगा? तो ओबेसिटी होगा ऑब्वियसली, मोटापा जो है आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा लेने से भी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे जो लैक्टेज एंजाइम है आपके, जटिल मिल्क शुगर मतलब कॉम्प्लेक्स मिल्क शुगर है, लैक्टोज को किस में तोड़ देता है? ठीक है, जो लैक्टेज एंजाइम है जो आपकी लैक्टोज शुगर है मिल्क की, उसको किस में तोड़ देता है आपकी बॉडी के अंदर? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में या ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में या फ्रक्टोज प्लस गैलेक्टोज में? ये आपके ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ देता है, ठीक है। लैक्टेज जो आपके एंजाइम है, ये जो मिल्क की शुगर होती है लैक्टोज, जिसे दुग्ध शर्करा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इसको ये ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ देता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, टाइलिन की क्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स की पाचन क्रिया की प्रक्रिया का सही क्रम दीजिए। ये आपके UPLT 29 जुलाई 2018 में जो एग्जाम हुआ था उसमें आया था। टाइलिन की क्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने की जो प्रोसेस है उसका सही क्रम दीजिए। तो आपके इरिथ्रोडेक्स्ट्रिन हो जाएगा, आइसोमाल्टेज है या बॉइल्ड स्टार्च, एक्रोडेक्स्ट्रिन है, सॉल्युबल स्टार्च है, इसको आपको सही क्रम देना है। तो सही क्रम इसमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपका सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। सबसे पहले आपके आ जाएगा बॉइल्ड स्टार्च, देन आ जाएगा आपके सोल्यूबल स्टार्च, देन आपके इरिथ्रोडेक्स्ट्रिन, देन आपके आ जाएगा एक्रोडेक्स्ट्रिन और लास्ट में आइसोमाल्टोन। तो ये क्वेश्चंस इस तरीके से एग्जाम से पूछे जाते हैं, नेट में भी पूछे जाते हैं आपसे। तो कूट की सहायता से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप अच्छे से सॉल्व कर सकें, इसके लिए आपको जो प्रोसेस है उनको पूरा पूरा याद करना पड़ेगा। जैसे ग्लाइकोजेनेस के प्रोसेस है, क्रेब्स साइकिल्स है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ग्लाइकोजेनेस के प्रोसेस से कई बार क्वेश्चन आया है। ये तो टाइलिन की क्रिया है, लेकिन ग्लाइकोजेनेस की प्रोसेस अलग होती है, जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करते हैं तो वो प्रोसेस होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर के किस भाग में होता है? आपके जो ग्लाइकोजन है बॉडी में स्टोर हो जाता है और जब हम फास्टिंग करते हैं तब यही ग्लाइकोजन हमको हेल्प करता है, ठीक है, एनर्जी हमें देता है, ये हमको हेल्प करता है फास्टिंग करने में। तो किस भाग में होता है आपके? अमाशय में, छोटी हाथ में, यकृत में, पित्ताशय में? तो यकृत
में, मतलब यकृत किसको बोलते हैं हम, लीवर को बोलते हैं। तो लीवर में होता है और इसके अलावा आपके मसल्स में भी होता है, ठीक है, ग्लाइकोजन का स्टोरेज। तो जिसको आप एडिपोज टिश्यूज बोलते हैं उसमें भी होता है। चलिए, कार्बोस का कार्य क्या है? कार्बोस मतलब वही कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन को अन्य कार्यों के लिए मुक्त करना है, ऑक्सीजन का परिवहन करना है, बोन्स को स्ट्रांग बनाना है, या नन ऑफ द अबव। तो प्रोटीन को अन्य कार्यों के लिए मुक्त करना कार्बोहाइड्रेट्स का काम है। अगर हमारे शरीर में हम कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेंगे तो जो प्रोटीन है वो क्या होने लगेंगे, आपके बॉडी में एनर्जी के लिए टूटने लगेंगे, जो कि गलत है, ठीक है, वैसा नहीं होना चाहिए। फिर प्रोटीन अपना काम नहीं कर पाएगा, इसको प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन बोलते हैं। तो प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन को होने से बचाता है कार्बोहाइड्रेट्स, जो अमाउंट है उसमें लेना चाहिए। इसके अलावा आपके ऊर्जा का भंडार है, स्ट्रक्चरल बॉडी को प्रदान करना, और विटामिन बी समूह के संश्लेषण में, सब में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कार्बोहाइड्रेट्स, आपके हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। स्टार्च क्या है? मोनोसेकेराइड्स हैं, डाइसेकेराइड्स हैं, पॉलीसेकेराइड्स हैं, या वैक्स है? तो पॉलीसेकेराइड्स हैं आपके, ठीक है। ग्लूकोज के बहुत सारे अणुओं के संख्या है आपके स्टार्च, आपस में जुड़े हुए हैं ये। नेक्स्ट हम बात करेंगे, प्रायः इसे फ्रूट शुगर कहते हैं, मतलब फलों की शर्करा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आप सोचते हैं बहुत इजी है, लेकिन वहाँ पर कभी कभी बच्चे क्या हो जाता है, कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो फ्रक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज, कौन सी शुगर है फ्रूट शुगर? तो फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज दैट इज फ्रूट शुगर, फलों की शर्करा इसको बोला जाता है। इसको लिवोलोज भी कहते हैं, ठीक है, लिवोलोज, LEVULOSE, लिवोलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्बोज मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस में आने वाले चरणों को सही क्रम में लगाइए। वही बात है, कार्बोज का मतलब कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म, जब जो ग्लूकोज यूनिट है, लास्ट यूनिट, उसका जब ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, तो जो आपके प्रोसेस है ग्लाइकोजेनेसिस की, वो पूछी गई है स्टूडेंट्स। प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजेनेस ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है, इसलिए मैंने इसका आंसर वो ऑप्शन नहीं लगाया है। मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सी प्रोसेस होती है। ग्लाइकोजन है, ग्लूकोज 1 PO4 है, ग्लूकोज 6 है, फ्रक्टोज 1,6 है, ट्रायोस फॉस्फेट है, इसके बाद आपको फॉस्फोनिलोल पायरोवेट है, या पायरोवेट है, लास्ट पायरोवेट होता है। तो ये प्रोसेस है, इसको आपको याद कर लेना है। ये कई बार एग्जाम्स में आपके पूछे गए हैं, कहीं पर 4 पूछ लिए गए हैं ऊपर के, एक गायब कर करके, या पूरी प्रोसेस पूछ ली गई है, या आगे पीछे करके पूछ लिए गए। तो आपको प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजेनेस बहुत अच्छे से याद कर लेनी है, ठीक है, इससे क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट हम। घरेलू शर्करा के लिए वैज्ञानिक नाम बताइए। घरेलू शर्करा बोलते हैं मतलब हम जो नॉर्मल शुगर घर में यूज करते हैं उसका वैज्ञानिक नाम क्या है आपके? लैक्टोज है, फ्रुक्टोज है, सुक्रोज है, डिक्सट्रोज है। तो आपके जो सुक्रोज होता है, ठीक है, इसको केन शुगर भी बोलते हैं, मतलब गन्ने से निकलता है ना, ये जो हम नॉर्मल शुगर घर में यूज करते हैं वो आपके गन्ने से ही तो निकलती है। तो इसको शुगर केन या शुगर ऑफ बीट भी बोला जाता है, गन्ने की शर्करा भी बोला जाता है, सुक्रोज। इसका जो वैज्ञानिक नाम है घर का, घरेलू शर्करा का, वो सुक्रोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन फूड इज। सबसे ज्यादा मात्रा में भारत में ऊर्जा का, भोजन में ऊर्जा का सबसे सांद्र आपके स्रोत है या सोर्स है, सबसे ज्यादा रिच सोर्स है, वो क्या है? फैट है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, या आपके मिनरल्स है? तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं स्टूडेंट्स 60 to 65% तक, मैं 60% तो इसका बिल्कुल एग्जैक्ट है, 60% एनर्जी जो है बॉडी की वो आपके कार्बोहाइड्रेट से ही ली जाती है। फैट्स भी आपके एनर्जी के लिए यूज होते हैं, लेकिन सबसे पहले बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स ही एनर्जी के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। लार ग्रंथियों के एंजाइम पाचन करते हैं, जो आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, जो आपके मुंह में पाई जाती हैं, वो किसका पाचन करते हैं? उसमें जो एंजाइम होते हैं वो किसका पाचन करते हैं? वसा का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट्स का, या विटामिन्स का? तो कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन करते हैं। आपको पता है जो स्टार्च है, जो कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड है, उसका पाचन आपके मुख से स्टार्ट हो जाता है, मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और इसको हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में बड़े अच्छे से समझा हुआ है, तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है प्रीवियस ईयर का, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य 10 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त करता है।
यहाँ पर कई क्वेश्चन बनते हैं। पहले तो आप इसी का आंसर दीजिए, 10 किलो कैलोरीज एनर्जी उसको कब मिलेगी? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, 2.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, या 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स आपकी कितनी जो है किलो कैलोरीज है वो देता है। कितनी देता है? 4 किलो कैलोरीज देता है, ठीक है। तो आपको कितनी मिल रही है? 10 किलो कैलोरीज मिल रही है, तो कितने से मिलेगी? 2.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से आपके 2.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से आपको 10 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलेगी। अब ऐसे कितनी भी तरीके से वो काउंट पूछ सकते हैं एग्जाम में, या ये भी पूछ सकते हैं कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट गिव्स हाउ मच एनर्जी, कितनी एनर्जी देता है आपको? 4 किलो कैलोरीज मिलती हैं। 1 ग्राम प्रोटीन गिव्स ऑल्सो 4 किलो कैलोरीज एंड 1 ग्राम फैट गिव्स 9 किलो कैलोरीज। तो ये आपको याद होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा गया है, टीजीटी में, पीजीटीज में, किसी में भी, जीआईसी में भी पूछा गया है, और अलग अलग तरीके से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स हम। अमाइलेज को डैश भी कहते हैं। तो अमाइलेज को आपके क्या कहते हैं? एंजाइम बोलते हैं, टाइलिन बोलते हैं, लाइसोजाइम बोलते हैं, या इनमें से कुछ भी नहीं बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं। तो आपके टाइलिन बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, CHO का प्रत्येक ग्राम देता है। फिर वही बात आ गई, वही क्वेश्चन है ये जो भी हमने ऊपर किया था। कार्बोहाइड्रेट्स का प्रत्येक 1 ग्राम कितना आपको एनर्जी देता है? तो आपके 4 किलो कैलोरीज। यहाँ पर ये आंसर आप आराम से कर पाएंगे, 4 किलो कैलोरीज। ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। सो स्टूडेंट्स, वीडियो कैसा लगा यहाँ पर मैं रैप अप कर रही हूँ, और कितना पसंद आया आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जिन भी स्टूडेंट्स को नोट्स चाहिए, इससे पहले भी मैंने 2 दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने बताया है हाउ टू गेट माय नोट्स। आप उसको देख सकते हैं, वो प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। उसमें जो भी नंबर दिए हुए हैं वो सब ठीक है, और आप नोट्स पा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं स्टूडेंट्स।